हाय गुड इवनिंग गाइस, दिस इज क्रिश एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ट्रिप विप सब पूरी, अब बैक टू रूटीन। और आते ही मैं क्या देखता हूँ, मेरी फिजिक का हाल बेहाल हो चुका है। महीनों की मेहनत कुछ दिनों में बर्बाद हो गई, लेकिन ऐसा सब आपको लगता रहेगा। इन रियलिटी कोई मेहनत बर्बाद नहीं हुई, बस 3 चीजें हुई है। नंबर 1, जो भी जंक फूड मैंने खाया था वो सब सोडियम में हाई होता है, और बॉडी में जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा आपकी बॉडी वाटर होल्ड करने लगती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम लुकिंग सो पफी। नंबर 2, कैलोरी सरप्लस। मेरे यूजुअल मेंटेनेंस कैलोरीज से मैंने कई ज्यादा कैलोरीज खाई है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मैंने अच्छा खासा फैट पुट ऑन किया है। फैट आपको ज्यादा दिखता नहीं रहेगा, बिकॉज आई हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गेनिंग फैट फर्स्ट इन थाइज एंड ऑब्लिक रीजन। एंड लास्ट नंबर 3, वर्कआउट ना करने की वजह से मसल से ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, जिससे मसल वाटर लूज करती है, एंड इसकी वजह से माय मसल्स लुक स्मॉलर। और हाँ, वर्कआउट नहीं किया मतलब थोड़ा मसल लॉस तो हुआ ही रहेगा। अब ये हो गई चीज जो मेरे साथ हुई। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो मैंने की, जिससे मेरा मसल लॉस एक अच्छे खासे अमाउंट में प्रिवेंट हो गया, एंड दैट वाज कैरिंग अ वे प्रोटीन। मैं दिन के 3 स्कूप प्रोटीन पीता था, जिससे मुझे 75 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था। और बाकी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा खाने से 30-40 ग्राम प्रोटीन मिलता रहेगा। अब इससे हुआ ये कि जहां मेरे मसल लॉस के चांसेस 100% थे, उसे मैंने एटलीस्ट स्लो डाउन कर दिया। और इसी के साथ आज एक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप वर्कआउट है, एंड सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय दिस रिमेनिंग वीडियो। भैया एक रेड वेलवेट नटेला। एक तो देखो, इतने दिन मैं चाइना में था, वहाँ पे डाइट गया हुआ था, तो अभी मेरे बॉडी को आदत नहीं है डाइट वाला खाना खाने की। तो हुआ क्या कि मैं बेकरी में गया था केक लेने को, बिकॉज नेविल का बर्थडे है 5 दिनों में, लेकिन वो जा रहा है गाँव, एंड उसका बर्थडे के दिन भी वो गाँव में रहेगा। तो हमने सोचा जाने से पहले उसका केक कट कर लेते हैं, तो इसलिए मैं केक लेने गया था। एंड वहाँ पहुँच के जो केक का स्मेल आ रहा था, एंड जो मन हुआ मेरे को खाने का, बिकॉज मेरे को इतना ज्यादा स्वीट टूथ है ना कि मैं रह नहीं सकता शुगर के बिना, एंड चॉकलेट इज माई वीकनेस। मैंने जैसे जैसे खुद को कंट्रोल किया, सामने मेरे को डाइट कोक दिखा, तो मैंने सोचा चलो दिल को थोड़ा खुश रखने के लिए एक डाइट कोक ले लेता हूँ, खाने के साथ खा लूंगा। एंड बोलो क्या हुआ, डाइट कोक भी मैं गाड़ी में भूल गया। क्या करूं भाई, क्या करूं इस दिमाग का। तो बताओ कमेंट्स में ये फेड कट कैसा लग रहा है यार। मैंने बीच में बाल बहुत बढ़ाए थे, लेकिन उससे काफी बेटर लग रहा है मेरे को ये फेड लुक। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा मुंह है ना बहुत छोटा है, तो अगर मैं बाल बहुत बड़े रखता हूँ ना, तो मेरा मुंह इतना छोटू सा लगता है, बाल बहुत बड़ा लगता है। एंड मैंने सोचा था वो मेरे पे बहुत सजेगा धजेगा, मैं रणवीर सिंह लगूंगा, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फील हो गया भाई। चलो अब डिनर करते हैं फटाफट, बहुत भूख लगी है। मैं कोई ना अच्छा ग्लास ढूंढ रहा था जिसमें मैं मस्त कोक डाल के पी पाऊँ, लेकिन टर्न्स आउट मेरे पास ऐसा कोई ग्लास ही नहीं है जिसमें मैं अच्छे से ऐसा डाल के थोड़ा सा फील है कि मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा यही है, शेकर 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 शेकर। जिम ब्रो की लाइफ ही ऐसी है भाई। शेकर में ही जिंदगी निकल जाएगी हमारी। हमारा खाना सिंपल है, 70 ग्राम्स राजमा, 50 ग्राम्स राइस, एंड साथ में डाइट कोक। इसमें 0 कैलोरीज। तो डाइट को है ना एकदम इजी रखने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। कोई बोलेगा सैलेड खाओ, कोई बोलेगा एवोकाडो टोस्ट खाओ, ना सिंपल घर का खाना खाओ। मैं भी देखता हूँ आप कैसे पतले नहीं होते, मैं भी देखता हूँ आप कैसे फिट नहीं होते। ये खाने में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको मोटा करे। बट येस ऑफ कोर्स, अगर आप हेल्दी खा रहे हो, बट आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज होती है उससे ज्यादा खा रहे हो, तो हेल्दी खाना भी आपको मोटा करेगा। लेकिन एक ऐसी थियरी है कि अगर आप जंक खाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप ज्यादा कैलोरीज ही खाओगे, क्योंकि जो आप अगर बर्गर खाओगे तो आप एक बर्गर में नहीं रुकोगे, आप फ्रेंच फ्राइज खाओगे, आप मे बी उसके ऊपर डेजर्ट खाओगे, साथ में कोक भी चाहिए तो कोक भी लोगे। लेकिन वही उसके सामने अगर आप दाल खिचड़ी खाओगे तो भाई मेरा तो डन हो जाता है दाल खिचड़ी खा के, और मेरे को उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए रहता है। एंड दाल खिचड़ी खा खा के भी आप कितने खाओगे, 10 लोग जितना दाल खिचड़ी तो नहीं खाओगे। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूं कि आप बर्गर खाओ, तो यू कैन गो टिल 4, यू कैन गो टिल 5, आई कैन गो टिल 5 इजीली। दैट्स द लॉजिक व्हाई आई डोंट हैव जंक।
तो अभी बज रहे हैं 9:11 एंड मैं जा रहा हूँ नीचे गार्डन में वॉक करने, क्योंकि मेरे सिर्फ 7,500 स्टेप्स अराउंड हुए हैं। इसका मेजर रीजन ये है कि आज सुबह से मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, चाइना वाला एपिसोड 2 जो आपने देखा रहेगा। नहीं देखा तो देखो, ये सीरीज मिस करने जैसी नहीं है। तो वो एडिट कर रहा था एंड थोड़े बहुत बैंक्स के काम खत्म करने थे, फिर जिम गया एंड फिलहाल मेरा टारगेट है टू वॉक अराउंड 12 to 15,000 स्टेप्स डेली, क्योंकि फैट गेन हो गया है भाई अच्छा खासा, बर्न तो करना पड़ेगा ना। देखो, अगर आपने चाइना वाली सीरीज देखी है ना, तो आपने एक चीज नोटिस की रहेगी कि स्टार्ट में मैं अच्छे खासे तरीके से डाइट फॉलो कर रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन पास हुए मेरे से डाइट फॉलो नहीं हुआ एंड मेरे सामने जो आ रहा था मैं सब खाए जा रहा था। इसका मेजर रीजन ये है कि मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड गया था। मुझे लगा था कि जो खाना मैं लेके जा रहा हूँ उतने में मेरा सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन मैं गलत निकला, क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट्स में वेज ऑप्शंस थे ही नहीं एंड मैं जो ऑप्शंस लेके गया था वो मैं 24/7 3 मील्स इतने 10 दिनों के लिए नहीं खा सकता, इतना सफिशिएंट था ही नहीं। वो मैं क्या लेके गया था पता है? वे प्रोटीन लेके गया था, म्यूस्ली लेके गया था, प्रोटीन बार्स लेके गया था एंड रेडी टू ईट वाली दाल खिचड़ी लेके गया था। एंड दाल खिचड़ी भी आई गेस 5-10 पैकेट होंगे, दैट्स इट। एक और बड़ी गलती मेरे से ये हो गई कि मेरे को लगा कि मैं हर रोज एक मील खा सकता हूँ। जब मैं घर पे होता हूँ तब वो पॉसिबल होता है, मैं हर रोज एक ही टाइप का मील खाता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तब आई गेस मेरी बॉडी भी मुझे सिग्नल देती है कि भाई प्लीज कुछ और खा। एंड इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट में म्यूस्ली सिर्फ 3-4 दिन खा पाया, उससे ज्यादा नहीं खा पाया। प्रोटीन येस मैं रोज पीता था एंड जब बात आई दाल खिचड़ी की, वो तो भाई मैंने बस एक ही दिन खाई, उसमें सारे पैकेट खत्म हो गए क्योंकि सबने खाया ऑफ कोर्स। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कोई खाना नहीं बचा एंड फिर जो मुझे दिखता था वो मैं सब खाए जा रहा था। तो इससे मैंने एक लेसन सीखा जो आप सब भी सीख सकते हो, प्लीज गो प्रिपेयर्ड। अगर आप बाहर जा रहे हो हर मील काउंट करके जाओ कि इस दिन ये मील में मैं ये खाऊंगा। बट यस, इसमें अगेन बात वो आ गई कि अगर आपको चाहिए कि वो ट्रिप आपकी एंजॉयमेंट वाली हो एंड रिलैक्सिंग हो, इट्स ओके इवन इफ यू डोंट फॉलो डाइट। मैंने वही किया, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत पेट गेन कर लिया, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि 10 दिन से कुछ नहीं होगा, 1 महीने से भी कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली जंक खाओगे आप मोटे के मोटे रहोगे। अगर आप थोड़े टाइम के लिए जंक खाओगे एंड फिर बैक टू रूटीन आ जाओगे, तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना रूटीन वाली, वो इस चीट को नलीफाई कर देगी। ऑल्सो यार मुझे ना एक चीज शेयर करनी है कि ये पूरा जो ट्रिप व्लॉग है ना, वो मैंने ना तो कोई सब्सक्राइबर के लिए बनाया है, ना ही व्यूज के लिए बनाया है, ना ही पैसों के लिए बनाया है। ये ट्रिप व्लॉग मैंने खास इसीलिए बनाया है एंड इसीलिए डॉक्यूमेंट किया है ताकि मैं 10 साल बाद ये वीडियोस फिर से देख पाऊँ एंड ये मेमोरीज फिर से जी पाऊँ। देखो, ट्रिप पे शूट करने की बात आती है ना, तब बहुत हार्ड होता है, स्पेशली जब आप यूट्यूब और रील्स दोनों के लिए शूट करते हो। मेरा बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है एंड मैं जो लोग हैं मेरे आसपास उनके साथ नहीं रह पाता, तो वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है जो मैं करता हूँ एज अ क्रिएटर। बट अगेन मेरे अलावा मेरे साथ जितने भी लोग थे ट्रिप पे, सब 10 साल बाद वो वीडियोस देखेंगे एंड फिर बोलेंगे कि यार चलेगा, थोड़ा कम टाइम दिया बट एटलीस्ट हम ये मेमोरीज फिर से जी पा रहे हैं। सो जस्ट ऐसा क्रिएटर नहीं बोल रहा, इवन इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर ना, तो यार मेरा ना आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, भले आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, भले आपको वीडियोस खींचना नहीं पसंद, बट जब भी आप कोई ऐसी मेमोरी जी रहे हो जो आपको लगता है बहुत आपको खुश कर रही है, हमेशा है ना टेक अ मोमेंट एंड जस्ट रिकॉर्ड दैट मेमोरी इवन इफ इट्स फॉर अ सेकेंड, क्योंकि 1-2 साल बाद जब आप वो वीडियो फिर से देखोगे तो आप वो सारी मेमोरीज फिर से जियोगे। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि कल पता है क्या हो रहा था? एक तो चाइना में है ना इतना ठंडी था कि मेरा बॉडी यूज्ड टू हो गया था वो ठंडी से, एंड अब यहाँ आया जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला इतना ह्यूमिडिटी था एंड भाई इतना गर्मी है कि वो सहन ही नहीं हो रहा है गर्मी। एंड रात को मेरे को ऐसा थोड़ा बेचैनी जैसा फील हो रहा था, मेरे को सब पैर गरम गरम लग रहे थे। मैंने एसी ऑन किया एंड तब जाके नींद आया। तो मैं आज सोच रहा हूँ मस्त थोड़ा नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊंगा। एंड वैसे मेरे को अभी नींद आ रही है, बट हमें जाना है नेविल के घर, हमें केक कट करना है, तो आज सोते सोते अराउंड 12-12:30 हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे नहाते नहाते याद आया कि मुझे केक भी लेके जाना है। नहीं तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि भाई मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जब केक कटिंग का टाइम आएगा तब मुझे याद आएगा ओ शिट केक तो घर पे भूल गया। लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी मील बचा है, दैट्स 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। कॉज वे प्रोटीन विल बी फ्रॉम मसल बेस। अगर ये चाहिए तो लिंक कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज कोड KJMB to get some extra discount। आपको पता है क्रेविंग्स कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि जब भी आपको ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे आपको पता है कि आप जंक फूड खा सकते हो, तो पहले से ही अपना पेट इतना ज्यादा भर के जाओ कि आपको वहां जाके मन ही ना हो। जैसे मेरा पेट तो भरा हुआ है, लेकिन वो जो स्वीट टूथ है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 1 स्कूप प्रोटीन पी लिया। मेरे मुंह में वो मिठास तो है ही, तो मुझे वहां जाके क्रेविंग्स नहीं होगी। बस के लिए बोलना आसान है, करना हार्ड है।
प्रीत क्या हो गया तेरे चाइना का वॉच? हमने प्रीत के लिए चाइना से वॉच लिया था, बेचारा बहुत एक्साइटेड था, लेकिन वो वॉच बन नहीं। और भी वॉच है अपने पास, 2-3 वॉच है, मानना नहीं। इनको नहीं पता ये सब कौन है, सिर्फ चाइना का व्लॉग देख के आए हैं तो इनको नहीं पता रहेगा ये सब गोवा व्लॉग देखो मतलब बीटी में डालो। और कोटक देखा क्या आज का व्लॉग? एक सेकंड लोग ऊपर जाके देखते हैं बड़े स्क्रीन पे। सेकंड तो मैं ने डिज्नीलैंड आया भाई ऑफिस से, तुम्हें मैं भी नहीं देखा मजा भाई, मैं भी नहीं देखा, मेरे को टाइम ही नहीं मिला भाई। ऊपर देखते हैं अपन। भाई उसको ब्रीथ कर, बहुत सेक्सी चीज है। दूर से थोड़ा दूर जाने ही स्ट्रांग। और अभी ये देख, ये पूरा तेरा ये तो मेरा है ये वाला। तेरा कुछ नहीं है भाई, तेरा चालू ये तेरा आदत खराब है यार। बोल आंटी चाइना गए थे, मेरे लिए लेके आए थे। आगे तेरा चालू है, इसे मैं इसको घर पे बुलाना नहीं। चलिए मैं भी आते तेरे घर पे। नासिर भाई का हेयर कट इधर आओ सब लोग, बड़ा पूरा मुंह जी ना, केक तेरे लिए नहीं है मीत। तेरे बड़े डायलॉग सुने हैं मैंने, ये फ्रिज में डाल। केक तेरे भाई के लिए। हो गया इधर Bro, we are brocos. बर्थडे बॉयज हियर। मैं कंट्री नहीं दे रही, मैं भी नहीं दे रहा। सबको देना पड़ेगा भाई। कितना हुआ 2000? 3000 हुआ है पूरे केक का। 3000। हाँ चाइना का इन लोग 500 निकाल रहे हो। चाइना का 500 निकाल रहे हो। चाइना का 500 निकाल रहे हो तुम लोग। इसका वॉच बंद निकला। दिल से लाना होता है तो, अरे दिल से गिफ्ट। क्रिया प्रीत का वॉच बंद। इसने बोला कैमरा में लिखा, इसने बोला, तूने बोला, बिगड़ा तो क्रिया ने लिया। इसने बोला। हैप्पी बर्थडे ब्रो, एडवांस में। बर्थडे पे तो है नहीं, तू डिच किया। So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy. ऐसा तो नहीं सहन किया रहेगा यार। फर्स्ट करा था मैंने वो चाइना था। होटल में भेजता मैं तेरे को, तू आवाज कर। ये अलग मत कर, गिरेगा सब चीज। तो तू कांच है इधर गिरेगा। ये क्यों रखा है? इधे पहुंचा ही नहीं। आई वांट डाइट। मेरा फेवरेट है, पता है मेरे को, इसलिए नहीं खाता है, इसलिए नहीं खाता है, खाते रह जाऊंगा। मुझे रेड वेलवेट कभी नहीं पसंद। अरे पता है मैंने खाया है, मेरा दोस्ती favorite के है। लिए एक पीस, दोस्ती के लिए नहीं है तू मेरा। मेरे को भी गिला नहीं ये मेरे को ये नहीं परफेक्ट है, बहुत ये मत कर भाई। वो इधर है। बाबा अरे दुनू सारे का वाला। कुछ चीज के लिए फट रही है। ये एक पीस 50 रुपए का है। पहली बार खा रहा है। रीका के एक पीस बाप लगा के पावर रहता है बहुत, ऐसा भी टेस्ट लेने दो। मेरे बेट का नाम तो चलो गाइस, रात के 12:21 हो चुके हैं एंड आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो वैसे मैंने चालू नहीं किया था ब्लॉग, क्योंकि शाम को मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे आज यूट्यूब वीडियो शूट करना है। तो चलो होपफुली मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर लूँ फिर से, क्योंकि बीच में मैंने सोचा था कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा, बट वो नहीं हुआ मेरे से। बट नॉट दिस टाइम, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो हियर, मीट यू ऑल सून, टिल देन बाय।